ओम शांति। आज के प्रातःकालीन मुरली सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख 5 मार्च 2025 और आज हम जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो है, उसकी तारीख है 13 अप्रैल 1983। 1983 की मुरली है और मुरली का टाइटल है परचिंतन तथा प्रदर्शन से हानियां। कल तक जो है बाबा ने हमें सहज पुरुषार्थी की विधि बताई थी और आज बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं परचिंतन और प्रदर्शन से होने वाली हानियों पर। तो बाबा ने आज की मुरली में जो है हमारा ध्यान जो है, आज हमें बहुत सुंदर बाबा ने शिक्षाएं दी हैं और दो बातें जो हमारी कमी कमजोरियां होती हैं, परचिंतन और प्रदर्शन की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया है। और बाबा ने आज के हमारे जीवन को हीरे समान अमूल्य जीवन कहा है कि हम सभी जो हैं वह अनमोल हीरे हैं जो बाबा को बहुत प्रिय है, चमकते हुए हीरे। और बाबा ने कहा है कि ये हम सभी जो हीरे हैं इन पर धूल चढ़ जाती है, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा की, पर चिंतन प्रदर्शन की, और जिससे जो है हमारी चमक जो है वो कम हो जाती है। और हम यहाँ आते हैं हीरे समान जीवन अपना बनाते, तो हीरा सदा चमकता रहे और इस पे किसी भी प्रकार की धूल ना आए, इसलिए इसे फिर पॉलिश कराने हीरे को हम मधुबन में आते हैं या हम सेंटर्स पर जाते हैं। जो हम मुरली पढ़ते हैं वो भी हम हीरे की चमक को बढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कई तरीके से बताया, जैसे इसमें बताया कि संगम युग हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने आए हैं। आत्मा रूपी हीरा सदा चमकता रहे तो इसके लिए हम पॉलिश कराने आए हैं। बच्चों पर धूल का असर हो जाता है, वे संग के रंग में के कारण छोटा बड़ा दाग लग जाता है, तो संग दोष के कारण बाबा ने बताया पर चिंतन और प्रदर्शन है। और व्यर्थ का चिंतन भी पर चिंतन में ही आ जाता है, बाबा ने बीच में बताया। फिर बाबा ने आज जिक्र किया रामायण का और श्रीमद् भागवत गीता का, कि बाबा ने कहा कि रामायण जो है, रामायण अर्थात परचिंतन प्रदर्शन का शास्त्र, और गीता को कहा बाबा ने आज स्वचिंतन का शास्त्र, स्वदर्शन का शास्त्र। और सीता के भी दो रूप बाबा ने बताए इसमें, एक साथ रहने वाली जो सदा राम के साथ रहती है, और दूसरी संग में आकर संग दोष से शोक वाटिका वाली सीता हो गई, जो फरियाद करने वाली सीता है। तो इसमें बाबा ने बच्चों को विशेष स्नेह देते, बाबा से बच्चों को विशेष स्नेह है, इसलिए बाबा चाहते हैं कि समय से पहले सभी बच्चे संपन्न बन जाएं और नंबर 1 हीरा बन जाएं। तो बाबा ने इसमें बहुत सारी बातें बताई हैं, आइए सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। अपनी अव्यक्त स्थिति को बना लें और सुने बाबा की मुरली। अपनी अव्यक्त स्थिति में देखेंगे स्वयं को भृकुटी के बीच में चमकता हुआ हीरा, और मेरे सम्मुख ज्ञान सूर्य शिव बाबा, और वे मुझे श्रेष्ठ अनमोल शिक्षाएं दे रहे हैं। परचिंतन तथा प्रदर्शन से हानियां। उड़ती कला में ले जाने वाले, संपूर्णता के रंग में रंगने वाले सदगुरु शिव बाबा बोले, सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग की हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हैं। तो हम सभी हो गई हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। बाबा सुंदर सुंदर टाइटल देते हैं, हमें सम्मान देते हैं, तो इसको गौर करेंगे। सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हैं, अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन। अब बाबा हीरे समान जीवन का, अमूल्य जीवन का अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति समूह स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे हैं। उसका बाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो हीरे समान, अब ये गहराई वाली लाइन है, अमूल्य जीवन निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप बना रहे हैं। बाबा से जुड़कर
स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप बना रहे हैं। उसका बाप से या परिवार से। जब हम मधुबन में जाते हैं सभी फरिश्ते से दिखते हैं, तो बाबा से जुड़ते हैं निरंतर। हमारी बुद्धि मधुबन में कहते हैं कि बाबा सब जगह है, जैसे मधुबन में बाबा ही साथ है। तो बाप से या परिवार से, परिवार से एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, या वरदान भूमि से। मधुबन वरदान भूमि है, अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं कि हमारा हीरे समान कैसा श्रेष्ठ जीवन है। हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ है। अब ये हीरे समान जीवन तो है, लेकिन ये कैसे प्राप्त हुआ? हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ। जो हमारा ये ईश्वरीय गोद में जन्म हुआ, हमारा ये संगम युग में जन्म हुआ बाबा की गोद में, ये जन्म से प्राप्त हुआ। लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल या दाग ना आए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। ये अंडरलाइन करने की बात है कि हमारा जो आत्मा रूपी हीरा है वो सदा चमकता रहे, उस पर कोई भी देह भान की, देह अभिमान की, संसार में किसी भी प्रकार की धूल ना आए, धूल व दाग ना आए, उसके लिए फिर पॉलिश कराने आते हैं। अब ये थोड़ा सा इस पे हमें सोचना है, इस पे पॉन्डर करना है, इस पॉइंट पे कि कैसे हम इस हीरा सदा चमकता रहे। तो उसके लिए फिर पॉलिश कराने हम मधुबन भी जाते हैं, हम सेंटर्स पर भी जाते हैं, कभी हम मुरली पढ़ते हैं, तो वो भी, अब हम क्लास भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस हीरे को पॉलिश करा रहे हैं एक तरह से, बाबा से जुड़ करके। हमारी बुद्धि बाबा से ही जुड़ी है और हम फिर इस हीरे को पॉलिश करा रहे हैं। तो ये पॉलिश कराने आते हैं, यहाँ तो मधुबन के लिए कहा, सेंटर्स पर भी हम पॉलिश ही कराते हैं। इसलिए इसलिए आते हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं और चेक भी करते हैं, अभी तक किन बातों बच्चों को धूल का असर हो जाता है। तो बाप दादा देख रहे हैं, इस विजन को बनाएंगे कि हीरे समान बच्चे, एक एक हीरा उनका आत्मा रूपी हीरा चमक रहा है, और बाप दादा देखकर हर्षित हो रहे हैं, सम्मुख है। एक एक बच्चे को देखकर देखिए उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और चेक भी कर रहे हैं बाबा एक एक अपने बच्चे को। जैसे बाप दादा सामने आते हैं मधुबन में, पूरी सभा लगी होती है, तो उनका एक एक हीरा चमक रहा है, और बाप दादा एक एक बच्चे को देख हर्षित भी हो रहे हैं, सुंदर रूप से मुस्कुरा रहे हैं, और चेक भी कर रहे हैं अभी तक किन किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है, या संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा या बड़ा दाग लग भी जाता है। तो दूसरों के संग के रंग में आने से, देवभान के संग में आने से उनको कोई ना कोई हीरे पर दाग लग जाता है। अब बाबा पूछ रहे हैं कौन सा संग दाग लगाता है? उसके मूल दो कारण या मुख्य दो बातें हैं। अब वो मूल दो कारण बताए, हीरे पर कौन से संग का दाग लग जाता है। एक है परदर्शन और दूसरा पर चिंतन। हम सभी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कि मुझ हीरे पर, मुझ आत्मा रूपी हीरे पर मैं सदा बाबा के संग में रहूं तो मैं चमकता हूँ, मेरी चमक बढ़ती है। और मेरा प्रदर्शन, माना दूसरे को देखता हूँ, अन्य आत्माओं को देखता हूँ संसार में, तो क्या होता है, पहले प्रदर्शन होता है और फिर दूसरा परचिंतन। जब दूसरों को देखूंगा तो उनके बारे में सोचूंगा भी, व्यर्थ के चिंतन ये भी इसी में है। परदर्शन में व्यर्थ का चिंतन भी आ जाता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसी प्रदर्शन पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। आज बाबा ने प्रदर्शन का शास्त्र किसको कहा? रामायण को। कि इसी प्रदर्शन पर चिंतन पर ये जो रामायण का शास्त्र जो है, बातों पर यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। अब रामायण कैसी कथा है? उसमें जो है ईर्ष्या द्वेष दिखाया है,
परदर्शन व्यर्थ चिंतन दिखाया, देह अभिमान है। तो रामायण उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं जब हम परदर्शन पर चिंतन करते हैं। उसमें जैसे अपने पुत्र को उसने बनाना था, उसने पहले पर चिंतन और परमत पर चली। पर चिंतन, पर दर्शन, ईर्ष्या, द्वेष हुआ, तो रामायण में फिर दुख भी पाया आत्माओं ने, दुख ही दुख से भरा है। तो इस तरह से रामायण जो है वो परदर्शन पर चिंतन का शास्त्र है। और जो गीता है, बाबा ने कहा फिर गीता ज्ञान भूल जाता है। तो असल में गीता ज्ञान क्या है? स्वचिंतन का शास्त्र है। गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा स्वरूप। तो गीता ज्ञान बाबा ने कहा कि स्वचिंतन का शास्त्र है। गीता ज्ञान में शुरू से है ही क्या कि आप आत्मा हो और मुझ आत्मा से आपको जुड़ना है। तो बाबा ने कहा गीता ज्ञान जो है स्वचिंतन का शास्त्र है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना, स्वयं को देखना और स्वयं का श्रेष्ठ स्वरूपों का दर्शन करना। तो इस तरह से गीता ज्ञान जो है सुदर्शन नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। जब आत्मा स्वयं का चिंतन करती है, परमात्मा से जुड़ती है, अपने श्रेष्ठ स्वरूपों को देखती है, तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाती है। तो गीता ज्ञान ऐसा श्रेष्ठ शास्त्र है। गीता ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा प्रैक्टिकल में लाते हैं। अब बाबा ने कहा गीता के ज्ञान को, स्वयं के स्वरूप को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर रामायण की कथा को प्रैक्टिकल में लाते हैं। जब देह भान में आते हैं, पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं, तो क्या होता है? रामायण की कथा को प्रैक्टिकल में ले आते हैं। फिर उसमें क्या होता है? दुख पाती है आत्मा। सीता भी वह बनते हैं। अब बाबा कह रहे हैं सीता भी कौन बनते हैं? वो आत्माएं, सभी आत्माएं हम सीताएं, लेकिन सीता भी वह बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई हैं। तो सीता के दो स्वरूप दिखाए हैं, एक सीता सदा साथ रहने वाली और दूसरा शोक वाटिका में रहने वाली। तो बाबा ने बताई दो सीता, एक सीता सदा साथ रहने वाली, जब राम के संग में है, परमात्मा राम के संग में है, तो सदा साथ रहने वाली सीता है। तो वो कैसी है? संपूर्ण सुखी है, आनंदित है, राम के साथ है। और तो सुखों में, परमात्मा की प्यार में, उसकी लगन में, मगन में समाई हुई है। और दूसरी शोक वाटिका में रहने वाली, जब वो मर्यादाओं की रेखा से बाहर निकल जाती है। अब लक्ष्मण जैसे लक्ष्य मन को देना, अब ये संगम युग पे है भी क्या? याद, परमात्मा को याद करती है। जब वो श्रीमत पर चलती है, तो श्रीमत की मर्यादाओं का जब वो, तो राम वाली सीता है, याद करने वाली, साथ में रहने वाली। और श्रीमत की मर्यादाओं का जब उल्लंघन करती है, मन की लक्ष्य की रेखाओं, लक्ष्मण की रेखा को पार किया ना, तो मन को जो लक्ष्य देना है हमें संगम युग पर, उसकी सीमाओं को लांघती है, उस रेखाओं को लांघती है, उसको पार कर लेती है। तो वो क्या बन जाती है? फरियाद वाली सीता, शोक वाटिका में रहने वाली सीता, रावण की शोक वाटिका में आ जाती है। तो इस तरह से वो जो है वो फरियाद वाली सीता बन जाती है। तो इस तरह से प्रकार की सीताएं बताई हैं। तो संग दोष में आकर शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हैं। वह है फरियाद का रूप, और दूसरा है याद का रूप। याद का रूप है जो राम के साथ रहने वाली, फरियाद का स्वरूप हो गई जब अपने मन की मन के लक्ष्य की सीमाओं को लांग, मर्यादा की सीमाओं को लांग शोक वाटिका में आ जाती है रावण की, तो वो फरियाद वाली सीता कहलाती है। जब फरियाद के रूप में आ जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा फर्स्ट स्टेज कौन सी हुई हमारी? बाबा की याद में, याद वाली सीता, लगन में मगन, आत्मिक स्वरूप की स्थिति, स्वचिंतन। लेकिन जब फरियाद में आ जाते हैं, तो क्या हो गई? वो सेकंड स्टेज में देह भान में हो गई, दुखी हो गई, रावण की शोक वाटिका में हो गई, फरियाद वाली सीता। इसलिए सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। तो बाबा ने तीन चीजें बताई। सदा बेदाग हीरा बनो, बेदाग हीरा, फ्लॉलेस डायमंड। तो डायमंड, बाप की संतान, फ्लॉलेस डायमंड बनना है, चमकता हुआ हीरा बनना है, और अमूल्य हीरा बनना है। इन दो बातों से सदा दूर रहो। तो धूल और दाग
लग नहीं सकता। दो बातें कौन सी? प्रदर्शन और परचिंतन। इन सभी से दूर रहो तो आपके हीरे पर दाग और धूल लग नहीं सकता, संग का रंग लग नहीं सकता। एक बाप के सदा संग रहो, चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो, बातें बड़ी नई नई रमणीक बताते हो। बाबा ने कहा कि आप चाहते नहीं हो लेकिन आपसे हो जाता है जब संग के रंग में आते हो। एक बाप का श्रेष्ठ संग छोड़ देते हो तो क्या होता है? बड़ी नई नई रमणीक बातें बताते हो, उसकी रीजनिंग बताते हो, खुद के वकील बन जाते हो। अगर वह बातें सुनावे तो बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। बाबा जो बातें, बच्चे जो बातें करते हैं बाबा से, उसकी रीजनिंग बताते, बाबा कहते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? उसका कारण क्या है? अपनी कमजोरी। अंडरलाइन करेंगे। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हो, माना अपनी कमजोरी को, उसको भी छुपा देते हो। छिपाने के लिए सफेदी लगा दी, उसको भी रीजनिंग दे दी। दूसरों के कारणों की कहानियां लंबी बना देते हो। अब अपनी कमजोरी को तो सफेदी लगा दी, उसको छिपा दिया, और दूसरों के कारणों की लंबी लंबी कहानियां बना देते हो। तो अपनी कमजोरी छुपा दी तो क्या हुआ? इसी से परदर्शन, पर चिंतन शुरू हो जाता है। अब दूसरों की कहानियां सुनाएंगे तो क्या होगा? दूसरों को देखेंगे, प्रदर्शन, और फिर परचिंतन, और उसकी कहानियां सुनाएंगे तो क्या हुआ? खुद के हीरे को दाग लग गया, खुद की कमी कमजोरी छुपा दी, तो बेदाग हीरा तो नहीं रहा। तो इसीलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो। अब मूल आधार या मूल बीज क्या है? क्या है मूल बीज? प्रदर्शन, पर चिंतन। तो ऐसी विदाई, देह भान, इसका मूल बीज क्या हुआ? देह भान। देह भान से फिर हम आते हैं दूसरों को देखने पर प्रदर्शन, पर चिंतन। तो अपनी जो कमजोरी का मूल बीज है उसको समाप्त करना है। तो ऐसा विदाई का बधाई समारोह मनाओ। तो ऐसी विदाई दो इन कमजोरियों को और इसका बधाई समारोह मनाओ। मेले में समारोह मनाते हो ना? अब बाबा कहते हैं मेला जो करते हैं, सभी इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? कोई ना कोई समारोह मनाते हैं, मिलन मेला मनाते हैं बाबा से और अन्य आत्माओं से। इसी समारोह मनाने को ही मिलना अर्थात बाप समान बनना कहा जाता है। अब इसमें मिलन समारोह है तो विदाई के साथ बधाई भी है। तो बाबा ने कहा इसी समारोह अर्थात मिलन मनाने को बाप समान बनना कहा जाता है। अच्छा, महिमा तो अपनी बहुत सुनी, अब बाबा की महिमा सुनते हैं तो साथ में वह महिमा किसकी हुई? हम बच्चों की भी, जो बाप की महिमा वह बच्चों की महिमा। महिमा में भी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि जो बाप की महिमा वह बच्चों की महिमा है। बाप दादा का यही विशेष स्नेह है कि हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए। तो बाप दादा ने क्या अंडरलाइन किया? बाप दादा का स्नेह क्या है? कि उसका बाप दादा की यही शुभ आशा है, हर बच्चा बाप समान संपन्न बन जाए, समय के पहले नंबर 1 हीरा बन जाए। तो बाबा ने कहा कि समय के पहले अगर नंबर 1 हीरा बनेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट नंबर में आने का चांस है ना, फिर तभी कि समय से पहले नंबर 1 बनेगा तो वो संपन्न बन जाए समय से पहले। अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, अब बाबा बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो बनना चाहो, जितने नंबर में आना चाहो, अभी आने की मार्जिन है। इसलिए उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। अब बाबा ने कहा उड़ती कला का पुरुषार्थ करो, नंबर 1 में आ सकते हो, अभी समय की मार्जिन है। और उड़ती कला का पुरुषार्थ करो, तो उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? स्वचिंतन। नंबर 1 में आना है तो समय से पहले हमें तैयार होना है। बाप दादा हर बच्चे से स्नेह करते हैं और उनकी यही शुभ आशा है कि हर बच्चा बाप समान नंबर 1 बन जाए। बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ। समझा क्या करना है? तो बाबा ने हमें
बेदाग नंबर 1 चमकता हुआ हीरा बन जाओ, उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। बाबा ने हमारा ध्यान इस बात पर खिंचवाया। सिर्फ यह नहीं जाकर सुनाना है कि मधुबन से होके आए हैं, बहुत मना के आए हैं। बच्चे जब मधुबन से जाते हैं तो अपने साथियों को, अन्य आत्माओं को क्या सुनाते हैं? मधुबन से होके आए, इतना बढ़िया था, बहुत सुंदर था हम, और मतलब वहां के बारे में सुनाते हैं। तो बहुत मना के आए हैं बाबा के साथ, लेकिन बन करके आए हैं। अब खाली सुनाना ही नहीं है, बनना है। ज्ञान को स्वयं में समाना है, उसका स्वरूप बनना है। जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। अब संख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन पुरुषार्थ की, अब बार बार आप मधुबन जा रहे हैं तो वो पुरुषार्थ जो है उसकी विधि में भी वृद्धि होनी चाहिए। बाप समान बनना है, स्वयं में ज्ञान समाना है, उसका स्वरूप बनना है, नंबर 1 बनना है, अपना ये लक्ष्य बनाना है। जब संख्या में वृद्धि हो रही तो पुरुषार्थ की विधि में भी वृद्धि करो। अच्छा, ऐसे उड़ती कला के पुरुषार्थी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, तो सभी याद प्यार लेंगे बाबा से। ऐसे सर्व उड़ती कला के पुरुषार्थी, तो उड़ती कला के पुरुषार्थी स्वचिंतन में रहने वाले, स्वदर्शन करने वाले, स्वदर्शन में रहने वाले, सर्व व्यक्त संगों से दूर रहने वाले। अब ये भी सोचने की बात है, व्यक्त संग कहा तो ये गहरी बात है। व्यक्त संग, व्यक्त संग में क्या आ गया? सभी जो साथी हैं, संगी हैं, व्यक्त में तो सभी संग हैं सामने, तो उनसे दूर रहना है। आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करना है, उनमें उनके साथ सदा एक पिता के साथ रहना है। एक ही संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं, समय से पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले। एक ही संपूर्णता, क्योंकि धुन लग जाए कि मुझे संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, तो संपूर्णता के रंग में रंगी हुई आत्माएं समय से पहले स्वयं को संपन्न बनाने वाले प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का बाबा ने याद प्यार और नमस्ते कहा। तो हम सभी रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। अब हम 1 सेकेंड को स्वयं आत्मचिंतन करेंगे और फिर बाबा के साथ पॉइंट्स को शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, रविदीप जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, ओम हाँ जी। शांति। तो आज बाबा हमें परचिंतन और प्रदर्शन से होने वाली हानियां बता रहे हैं। तो मुझ आत्मा को सदा बाबा का अमूल्य हीरा ही बनाना है, सदा ही चमकता हीरा मुझ आत्मा को खुद को बनाना है, ताकि बाबा मुझे देख सदा हर्षित होते रहें। आगे बाबा बोले कि वो हर अपने अमूल्य हीरे को चेक कर रहे हैं, मुझ आत्मा को चेक कर रहे हैं कि मुझ आत्मा पर कोई धूल, कोई दाग तो नहीं आ रहा। तो
मुझे भी खुद को ये चेकिंग करते रहना है। और ये धूल और दाग तब आता है जब मैं आत्मा पर दर्शन करने लगती हूँ, पर चिंतन करने लगती हूँ, व्यर्थ का चिंतन करने लगती हूँ, तो मुझ आत्मा पर धूल और दाग आने लगता है। आगे बाबा ने रामायण का जिक्र किया कि रामायण क्या है? प्रदर्शन और परचिंतन का ही शास्त्र है। तो उसमें भी जो कहानी है, कैकेयी ने परमत पर चलकर और ईर्ष्या में आकर जो भी किया उससे सर्वनाश ही हुआ। और फिर जब राम गए 14 वर्ष वनवास पर, तब भी सीता ने पर दर्शन किया, वो आकर्षित हुई गोल्डन हिरन की तरफ। और उसके आगे भी फिर जो कहानी है हम जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मुझ सीता को सदा अपने राम के ही साथ रहना है, राम का ही दर्शन करते रहना है। संसारिक जो संसार की अल्पकालिक विनाशी वस्तुएं हैं, चाहे कितना ही गोल्डन हो, कितना ही आकर्षित करने वाली हो, उस तरफ मेरा ध्यान ना जाए। सदा अपने बाबा का ही ध्यान मुझ आत्मा में रहे, तो मैं बाप समान मुझे बनना ही है। दृढ़ संकल्प रहे कि मुझे संपन्न बनना है, नंबर 1 बनना है, और सदा अपने राम का ही ध्यान करना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। बीके नमिता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि यह संगम युग है, बाबा और बच्चों का मिलन मनाने का युग। तो हम बच्चों का हीरे तुल्य अमूल्य जीवन को ये संगम युग है अनुभव करने का युग। तो बाबा का बन गए तो हीरे तुल्य जीवन हमको मिल गया। लेकिन इस हीरे तुल्य जीवन को अनुभव करने के लिए हमको बाबा का साथ का अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो स्वदर्शन के लिए परदर्शन और परचिंतन उसको छोड़ना है। जितना हम स्वचिंतन में रहेंगे, अपनी कमी कमजोरियों को जानेंगे, उसको निकालने के लिए अपने में चिंतन करेंगे और परिवर्तन करेंगे, तो अपनी हीरे तुल्य जीवन को हम अनुभव कर पाएंगे। और इसके लिए सदा बाबा का अमूल्य महावाक्य को चिंतन करना है और यूज भी करना है और उसकी स्वरूप भी बनना है। तो बाबा ने कहा परचिंतन परदर्शन में व्यर्थ चिंतन भी आता है, टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होता है। लेकिन परचिंतन परदर्शन को छोड़ जब हम स्वचिंतन में रहेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो नष्ट महास्मृति स्वरूप हमको बनना है। अपनी देह और देह संबंधी सारे बातें व्यक्ति वस्तुओं की आकर्षण से हम न्यारे रहेंगे। एक बाबा के तरफ अपनी बुद्धि निरंतर रखेंगे तो बाबा का साथ का अनुभव होगी और बाबा से शक्ति भी मिलेगी सारे परिस्थिति को सामना करने के लिए और अनुभव करने के लिए भी। तो जब साक्षी दृष्टा बनेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, तो हम सदा बाबा का साथ का भी अनुभव कर पाएंगे। तो हमारा जीवन हीरे तुल्य भी चमकती रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो हीरे समान अमूल्य जीवन निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन बाबा ने क्या बनाया? फिर से स्मृति स्वरूप व समर्थ स्वरूप अपना बनाते हैं। हम जब मधुबन में जाते हैं, बाप की, परिवार की या वरदान भूमि के अनुभव प्राप्त करते हैं, तो हम अपना वो जीवन अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। सावित्री बहन। सावित्री बहन, आप सुनाएं। ओम शांति। तो बाबा ने हमें
जो हीरा की चमक बनाने के लिए क्या क्या बताया। तो बाबा ने, हम ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा बताऊंगी। बाबा ने जो दो बातें बताई, एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। तो परचिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। तो ये जो दो बातें, संग के रंग में हम रंग में स्वच्छ हीरे को भी दागी बना देता है। तो इस पर परदर्शन का यादगार रामायण की कथा बनी है। और गीता ज्ञान मूल, जो ज्ञान हम जाते हैं तो गीता ज्ञान मतलब स्वचिंतन। तो यहाँ पर हम व्यर्थ सोच से क्या हमें वो कमजोर कर देता है। तो व्यर्थ संकल्प द्वारा जब हम व्यर्थ कल्प अगर समर्थ की अपने बात की, तो हमें कुछ नहीं, 2 बार अगर हम मुरली पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसके कोई भी पॉइंट हम बुद्धि में बैठ जाएंगे, तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाएंगे, तो व्यर्थ भी खत्म हो जाता है। तो बाबा शुभ चिंतक अर्थात मतलब ज्ञान रत्नों से भरपूर संपूर्ण हीरा देखना चाहते हैं। तो हमें क्या करना, पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा मतलब जो खाली रहता है उसको भरपूर करने के लिए बाबा ने हमें इस पर चिंतन और ओम परदर्शन का। शांति। सावित्री सिस्टर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं आपको। ये हमारा लो वाइब्रेशन रहता है, कोई बात नहीं भैया, और बोल सकते हैं। हाँ जी, अरुणा बहन। ओम शांति। बीते आज बाप दादा कहते हैं अपनी कमजोरी, लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हैं और छिपाने के लिए दूसरों की कारणों का कहानियां लंबी बना देती है। तो गीता और अश्विनी ने ये कहा है, इसी से परदर्शन पर चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस बीज को समाप्त करो। कल अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने कहा है, सत्यता की शक्ति धारण करो। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला का अनुभव करना समाप्त कर देती है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अरुणा, उर्मिला बहन, उर्मिला गिलानी जी। ओम शांति। ओम आज प्यारे बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी बच्चे बोलते हैं योग नहीं लगता। तो बाबा ने उसका कारण बताया कि एक है परदर्शन, एक है, और दूसरा है परचिंतन, यानी देह अभिमान। इससे ही आत्मा रूपी हीरा मैला होता है। बेदाग हीरा यानी निर्लेप आत्मा। तो बाबा ने कहा रामायण परदर्शन है, दुख ही दुख, और गीता सुख ही सुख। एक बाप दूजा न कोई, ये हम कर सकते हैं, इसकी बाबा की याद। और दूसरा, हमेशा बाबा बोलते हैं, दादी ही बोलती है कि 5 स्वरूप का अभ्यास करो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने इसमें बताया कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वचिंतन करना है, क्योंकि एक स्लोगन भी है ना फेमस कि स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़ है। तो इसमें बाबा ने थोड़े समय पहले 3 पर बताए थे कि 2 पर जो है इनसे मुक्त रहना है, 3 पर, और 1 पर को अपनाना है। वो क्या बताया था, कोई बता सकते हैं? ओम परोपकारी। शांति दीदी। परोपकारी बनना है, हाँ जी। परोपकारी और बनना 3 है। पर जो जिनसे मुक्त रहना है, परदर्शन, परचिंतन, और परचिंतन और और परमत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और परोपकार करना है। इन तीनों से मुक्त रहेंगे तो हम परोपकार भी कर पाएंगे, हम फ्लॉलेस डायमंड बन जाएंगे बाबा से जुड़ करके। तो इन 3 पर से मुक्त रहना है और 1 पर परोपकार करना है, रहमदिल बनना है, तो हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बना सकते हैं। तो सीता भी इसमें बताई बाबा ने, और बाबा ने कहा इसमें 3 चीजें बताई हमें कैसा हीरा बनना है। सदा बेदाग हीरा, चमकता हुआ हीरा और अमूल्य हीरा। तो बाबा ने कहा इसमें कि इन 2 बातों से सदा दूर रहो, तो धूल और दाग लग नहीं सकता, प्रदर्शन और परचिंतन से। तो हम क्या करते हैं, हम सारे दिन भर में जब भी दूसरों को देखते हैं, दूसरों की कमियों को देखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी कमियों को हम स्वयं में ले रहे हैं।
तो परदर्शन किया, तो वो जब परदर्शन किया, इन आंखों से देखा, तो अंदर क्या होता है, उनका चिंतन चलता है, तो परचिंतन चला। और वो जो है कमियां देख रहे हैं, तो हम उसको ग्रेस्प कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, दूसरे जो चीजें कमियां छोड़ना चाहते हैं, हम उनकी कमियों को देख रहे हैं, तो हमारा चिंतन भी चल रहा है, और उन कमियों को हमने अपने अंदर गोया ले लिया। और हमें दृष्टि कैसी कर रखनी है, लेकिन गुणग्राही दृष्टि रखनी है। तो हम पर चिंतन। और मम्मा क्या कहती थी, इसमें है किसी को याद, मम्मा का कुछ किसी ने सुना हुआ है कि दूसरे की कमियों को देखना गोया क्या किया, गटर का पानी पी लिया, दूसरे की गंदगी को स्वयं में धारण कर लिया। कितने कड़े शब्द बोलती थी मम्मा। तो हमें परचिंतन परदर्शन से मुक्त बनना है, स्वयं को हीरे को चमकाना है। तो बाबा ने इसके बारे में संग के रंग से बचना है। तो इससे दाग लगता है, जो भी दाग लगता है तो वो संग के रंग से लगता है। हाँ जी। और ओम कुछ बताना शांति। चाहेंगे, कोई पॉइंट? हाँ जी। हाँ, ओम शांति। जैसे कि परदर्शन पर चिंतन करना, यानी बाबा ने एक मुरली में कहा है, घृणा भाव आपका आ जाता है, तो ये घृणा भाव खत्म करने के लिए उनको शुभ भावना शुभ कामना देकर उनको भी ऊंचा उठाना है। ओम शांति। हाँ जी। तो देखते हुए भी अनदेखा करना है, और हमें रहमदिल बनना है, और उनको ऊंचा उठाना है। उनको देखना नहीं है, उसको चमकता हुआ हीरा देखना है कि ये भी बाबा का बच्चा है, चमकता हुआ हीरा है। और उनको भी रहमदिल बनकर शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देखनी है। तो हमें इससे बचना है। और सीता कौन सी बनना है हमें? 2 सीताएं बताई बाबा ने, हमें कौन सी सीता बनना है? याद करने वाली, बाबा को हाँ, याद सदा करने वाली साथ सीता रहने बन। वाली। साथ हाँ रहने। हाँ। और दूसरी कौन सी थी? फरियाद करने वाली। तो यदि उसने सीमाओं को लांघा, हम्म। लक्ष्मण रेखा, माना लक्ष्मण रेखा क्या हुई, मन का लक्ष्य दिया है हमने, अपने मन के लक्ष्य, मन को लक्ष्य देना है। और उस लक्ष्मण रेखा मतलब श्रीमत पर चलना है, और बाबा को सदा साथ कर बाबा को सदा याद करते रहे। तो वो पहली वाली सीता बन गई, याद करने वाली, बाबा के साथ रहने वाली, सदा आनंदित रहने वाली। और फरियाद करने वाली कैसे बनेंगे, क्योंकि संगम युग का समय है, बाबा ने श्रेष्ठ श्रीमत दी है, शिक्षाएं दी हैं। तो इन मर्यादाओं की लेखाओं का उल्लंघन करना है। मन के लक्ष्य की रेखा को अगर हम पार कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, फरियाद करने वाली सीता बन जाते हैं। तो हमें कौन सी सीता बनना है? जो दुखी है, अशांत है, क्योंकि उसने वो आकृष्ट हो गई। अब संसार में माया की जो चमक दमक है, उससे आकृष्ट नहीं होना है। हमें मन की रेखाओं को, इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, मन को लक्ष्य जो दिया है। और हमें राम के साथ रहने वाली सीता बनना है। और कोई पॉइंट बताना चाहेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ यहाँ जी। पर परमत बाबा ने मनमत परदर्शन। हाँ जी, एक एक करके बोलिए। हाँ, सावित्री दीदी आप बोलना चाहती हैं तो बोलिए पहले। वैसे इसमें जैसे परमत परमन्नमत और पर आपकी आवाज कम आ रहा है सावित्री बहन, आवाज चली गई। कविता बहन जी आप बोलिए। हाँ, आज बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि गीता ज्ञान माने स्वचिंतन। ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि जो बाबा ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान सार ही तो है वो। तो उस पे हमें स्वचिंतन करना है, और वही स्वदर्शन चक्रधारी, बार बार उसको चक्र को घुमाना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और साथ ही नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना है। तो बाबा ने इन 3 शब्दों पे ज्यादा फोकस किया है कि स्वचिंतन करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना है। जब हम इन 3 पे फोकस करेंगे, तो ये जो परदर्शन है, परचिंतन है, वो आप ही समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने जैसे आपने भी शेयर किया था अभी, कि 2 सीताओं की बात बाबा ने बताई। जी। एक तो जैसे कि संग दोष में आके शोक वाटिका में जाने वाली, और दूसरी माने उसी में बाबा ने बताया, अगर हम संग दोष में आके शोक वाटिका में चले जाते हैं तो वो फरियाद का रूप हो जाता है।
अगर हम एक बाबा के साथ में रहेंगे, राम के साथ, तो हम सदा ही जैसे अशोक वाटिका में रहेंगे। तो इसके लिए अगर हम जो बाबा ने स्वरूप बताया अशोक वाटिका का, जब हम बाबा के साथ रहते हैं, तो आत्मा रूपी जो हीरा है, उस पे कोई ना धूल, ना कोई कचरा, कुछ भी समाएगा नहीं। वो सदा ही सच्चा हीरा, चमकता हीरा रहेगा और अमूल्य हीरा रहेगा। और एक क्लास में हमने सुना था कि राजू भाई के क्लास में कि दादी प्रकाश मणि जो है, हर दिन वो रात में जैसे अपने हाथ को सामने रख के देखा करती थी। तो भाई जी ने पूछा कि दादी आप क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि मैं मेरे हीरे को देख रही हूँ कि कहीं कुछ दाग तो नहीं रह गया, कहीं धूल दाग तो नहीं है इस पे। तो कितना अच्छा वो चेकिंग का जो स्वरूप था दादी का, दादी प्रकाश मणि का, और उनका नाम भी कितना यथार्थ है, प्रकाश मणि। तो अगर मणि को चमकाना है तो उसमें कोई धूल ना हो, कोई दाग ना हो। तो हम सभी मणियां हैं बाबा के। तो अगर हमारे सत्य स्वरूप में हम स्थित हो जाएं, तो सदा संतुष्ट मणियां बन के रहेंगी, ना कि शोक वाटिका की मणियां। तो हमें ज्यादा फोकस यही करना है कि हम कितना डिटैच होके रहते हैं, क्योंकि बाबा ने पहले भी बताया कि रामायण जो है कथा है। तो हम क्या करते हैं कि कथा में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ना कि गीता में। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो बाबा ने सुनाया, जो बाबा ने कहा, उस पे हमारा फोकस रहे, ना कि व्यर्थ बातों में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया आपने भी। ओम शांति। बाबा ने 5 पर बता रखे एक मुरली में: पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, पर संग, परोपकार। बाबा कहते 4 पर तो काटने, एक पर लगाना है, परोपकार का, सबका भला करना है। ओम शांति। हाँ जी, इसमें पर संग जो है ना, वो भी वैसे, ये पोल आ गया है, पोल अब सभी आंसर करेंगे। हाँ जी, तो आज का होमवर्क हम नोट करेंगे। आज की मुरली से होमवर्क क्या है कि मैं एक तो सोमान में रहेंगे आज सारे दिन, कि मैं पर दर्शन, पर चिंतन से मुक्त बेदाग हीरा हूँ। पोल भी देख रहे हैं आपने क्या क्या आंसर किया है, तो पोल में देखिए, पोल का रिजल्ट आपके सम्मुख है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास। तो आज का होमवर्क होगा जी, सोमान में रहना है, मैं प्रदर्शन पर चिंतन से मुक्त बेदाग हीरा हूँ। पहला होमवर्क ये। और सारे दिन में चमकता हुआ हीरा भ्रिकुटी के बीच में ध्यान जाए, तो ये आपका ये आत्मिक स्थिति वाला भी साथ साथ ही हो जाएगा। मैं चमकता हुआ हीरा, अपने थॉट्स पर ध्यान देना है रुक करके, पर्पसली उस समय। और कभी भी दूसरों को देखते हुए भी, अगर किसी का थॉट भी आता है किसी के बारे में, दूसरों को देख भी रहे हैं, तो मैं अपने हीरे पर जो है धूल लगा रहा हूँ। धूल और मिट्टी से बचाना है। तो चिंतन हीरे को कौन सी धूल और मिट्टी से बचाना है, ये आज दिन में हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये परदर्शन और परचिंतन, ये धूल है, इससे बचाना है। तो इससे क्या होगा, समय और संकल्प के अनमोल खजाने को हम बचा सकेंगे, अपने समय को भी बचाएंगे। और धूल मिट्टी है पर चिंतन पर दर्शन। और कभी भी किसी का ख्याल आता है तो एकदम रुक जाना है, स्टॉप कर देना है स्वयं को, और कहना है कि मैं अपने हीरे पर धूल मिट्टी नहीं जमने दूंगा। और एकदम बाबा के संग में आ जाओ तुरंत, और स्वयं पे किरणें लो, अपने हीरे को जाओ। और दिन में 2-3 बार मुरली जरूर पढ़ेंगे कि मैं अपने हीरे की पॉलिश कर रहा हूँ। ये ज्ञान के अनमोल खजाने से, बाबा के संग से
हीरे को चमकाना है, पॉलिश करना है। तो इस तरह से आज का होमवर्क है। योग करेंगे। स्थित हो जाए, स्वयं के स्वरूप में आ जाए। सभी ख्यालों को रोककर स्वयं को देखें, भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ हीरा, फ्लॉलेस डायमंड, बहुत तेजस्वी चमकता हुआ हीरा। मैं बेदाग हीरा, फ्लॉलेस डायमंड हूँ। डायमंड बाप की संतान। बुद्धि को ले जाए, बाबा परम धाम में चमक रहे हैं। डायमंड बाप, मैं उनकी संतान, यहाँ भ्रिकुटी के सिंहासन पर विराजमान, भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर तख्त नशीं, मैं बेदाग चमकता हुआ हीरा। बाबा से रंग बिरंगी किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं, फाउंटेन के रूप में। देखेंगे स्वयं पर पड़ती हुई उस ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर फाउंटेन के रूप में बरस रही हैं। देखेंगे कि किरण को स्वयं पे बरसती हुई मुझ हीरे पर पड़ रही हैं। एक एक किरण को समा रहा हूं और मुझसे ये किरणें सतरंगी किरणों के रूप में चारों तरफ फैलने लगी। ज्यों ही मुझ पर पड़ी ज्ञान सूर्य की किरणें और मुझसे ये सतरंगी किरणों के रूप में बहुत सुंदर ये विजन देखेंगे, मुझसे रेनबो कलर्स में संसार में फैल रही हैं। दिव्य गुणों के रूप में सारे संसार में फैलने लगी। जो जो ये किरणें मुझ में समा रही हैं, मुझ हीरे की चमक बढ़ती जा रही है। फ्लॉलेस बाप, डायमंड बनता जा रहा हूं, डायमंड बाप की संतान। मुझसे ये किरणें सारे संसार में फैलती हुई मेरी ये चमक सारे देह में फैल रही है और ये देह लोप होता जा रहा है। जो यूं ये चमक बढ़ रही है, मेरे ब्रेन में जा रही है, बाकी सारे शरीर में नीचे की तरफ, और इस चमक से ये सारा शरीर लोप हो गया, रह गया मैं चमकता हुआ हीरा। नूरे रतन, नूरे जहां आत्मा, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहने वाला चमकता हुआ हीरा। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं। सुख की किरणें फैल रही हैं। देखेंगे विश्व का ग्लोब है, मैं उसके बीच में हूँ। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर और मुझसे इस गोले में सब तरफ फैल रही हैं, बिंदुओं पर जा रही हैं। सुख की गोल्डन किरणें, गोल्डन किरणें बाबा से मुझ पर आ रही हैं, मुझसे सारे ग्लोब में फैल रही, एक एक बिंदु को जा रही हैं। शांति की किरणें निरंतर बाबा से शांति के सागर से लेते जाएं और मुझ हीरे से मैं फ्लॉलेस डायमंड बन गया हूँ, बेदाग हीरा, चमकता हुआ हीरा। और मुझसे ये किरणें, शांति की किरणें सारे संसार में फैल रही। अनेकों दुखी अशांत आत्माएं शांत होती जा रही, बाबा से निरंतर कंबाइंड रहे। मैं आत्मा बाबा से निरंतर कंबाइंड, उसकी किरणों के नीचे, और मुझसे सारी आत्माएं बाबा की शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ में और मुझसे विश्व के ग्लोब में समा रही हैं चारों ओर। अब
प्योर व्हाइट किरणें देखिए, पवित्रता की किरणें बाबा से, दूध सी उज्जवल किरणें निरंतर मुझ पर फाउंटेन के रूप में आती हुई और मुझसे ये पवित्र किरणें सारे संसार में फैल रही। प्योर व्हाइट किरणें संसार की बुराइयों को भस्म कर रहे हैं। ये पवित्र किरणें आत्माओं को चमका रही हैं। बाबा से जुड़कर मैं आत्मा निरंतर ये पवित्र किरणें सारे संसार में फैला रही हूँ। आत्माओं के विकर्मों को भस्म कर रहे हूँ। मैं बेदाग चमकता हुआ हीरा, फ्लॉलेस डायमंड, अपनी चमक सारे संसार में फैला रहा हूँ। बाबा से निरंतर कंबाइंड, चलते फिरते उठते बैठते सारे दिन भर में यही अभ्यास करेंगे कि बाबा से निरंतर कंबाइंड हूँ। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर फ्लो कर रही हैं और मुझसे सब तरफ जहां भी मैं जा रहा हूँ मुझसे ये प्रकाश हर आत्मा को जा रहा है। आत्मिक दृष्टि रखेंगे, हर एक को चमकता हुआ सितारा ही देखेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया मीठे बाबा, आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। शुक्रिया बाबा। ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया आत्माएं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।